नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक बड़ाचार्य। इस वक्त की बड़ी अपडेट, इलेक्शन अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने अपने आखिरी 2 सीटों पर भी नामों की घोषणा कर दी है। 6वीं सूची एमपी बीजेपी ने आज जारी कर दी है। विदिशा और गुना सीट, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चहलकदमी थी कि इन 2 सीटों पर काफी देरी लगी ऐलान करने में कि कौन प्रत्याशी होगा, और आखिरकार बीजेपी ने नाम जारी कर दिए हैं। विदिशा से मुकेश टंडन को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही साथ बता दें आपको कि गुना से प्रत्याशी बनाया गया है मुन्ना लाल को। गुना से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो आपको बता दें कि जो नामांकन भरने की अंतिम तिथि है वो 30 अक्टूबर है, और ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से ही इस उम्मीद में बैठे थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, तो नामांकन भर के बैठे हुए थे। अब पार्टी ने मोहर लगा दी है, तो विदिशा से मुकेश टंडन को मौका दिया गया है। वही पन्ना लाल शाक्य, जिन्हें गुना से टिकट दिया है बीजेपी ने, और इसी के साथ पूरे कुल 230 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर है। कई बड़ी बड़ी जनसभाएं उनकी, और इस बीच आखिरकार जो 2 प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी था विदिशा और गुना से, वहां से भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। गुना से पन्ना लाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट दिया गया है। 230 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 30 है, उसके बाद स्क्रूटनी होगी। नाम वापस लेने की तारीख 5 नवंबर है। तो जाहिर तौर पर अब नाम जारी हो चुके हैं। हालांकि हमने अभी प्रत्याशियों के नाम जारी होने के बाद पार्टी के अंदर प्रत्याशियों की काफी ज्यादा अंतर विरोध देखने को मिला, लेकिन अब हमारे साथ और इन 2 सीटों पर विश्लेषण के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आखिरी लिस्ट जारी हो गई विदिशा और गुना से। जो नाम सामने आए हैं, विदिशा से मुकेश टंडन और गुना से पन्ना लाल, इन 2 नामों को लेकर क्या कहेंगे, और ये जो देरी हुई उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दोनों सीटों को लेकर असमंजस था, क्योंकि मुकेश टंडन विदिशा से पिछली बार हारे तो 25 साल बाद बीजेपी ने वो सीट गंवाई थी, और निशंक भार्गव कांग्रेस के चुनाव जीत गए थे। तब भी जब 2018 में भी जब मुकेश टंडन को टिकट मिला था, तब भी उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। पार्टी के कार्यकर्ता एक धड़ा उनसे नाखुश था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो पसंद थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया था। और इस बार ज्योति शाह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राघव जी की बेटी है, वो भी दावेदारी कर रही थी। इसके साथ ही हितानंद शर्मा अपनी ओर से किसी और के नाम की पैरवी कर रहे थे, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गारंटी ली कि वो मुकेश टंडन को जिताने का जिम्मा उनका है। इसके बाद उनके नाम पर मोहर लग गई। जहां तक गुना की बात है, पन्ना लाल के पूर्व विधायक रहे हैं, और जिसके पहले विधायक थे गोपीलाल जाटव, उनके रवैये को लेकर सिंधिया नाखुश थे। वो बताया जाता है कि जब राज्यसभा चुनाव को लेकर जब वोटिंग हुई थी, तो पन्ना लाल ने उसमें, जो गोपीलाल जाटव है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसको लेकर सिंधिया खफा थे, और इसी चक्कर में ये टिकट अटका हुआ था। लेकिन आखिरकार पार्टी ने वो जो पूर्व विधायक है पन्ना लाल, उन पर दाव लगाया है। गुना जो है सुरक्षित सीट, और पन्ना लाल के अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पहले भी उन्होंने जब विराट कोहली और अनुष्का की शादी को लेकर सवाल उठाए थे, और कहा था कि विराट की शादी तो पहले विदेश में हो चुकी है। और इसके अलावा कई मौकों पर वो ऐसे बयान देते रहे जिससे पार्टी संकट में पड़ती रही है। लेकिन चूंकि क्षेत्र में उनकी पकड़ है, सर्वे में उनका नाम आगे चल रहा था, लिहाजा पार्टी ने एक बार फिर से उन पर दाव लगाना उचित समझा है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो अंतिम सूची जारी हो चुकी है। अब दारोमदार है प्रत्याशियों पर भी, और उन पर उनके जो प्रचार प्रसार में जुटे हुए दिग्गज नेता, जो स्टार प्रचारक, उन पर कि आखिर किस तरह से तमाम सीटों पर जिन प्रत्याशियों पर भरोसा पार्टी ने जताया है उनको आगे बढ़ाया जाए, और आने वाले चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बहुमत हासिल कर सके।